कभी कभी हम अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद करते हैं, जानते बूझते हैं, सब कुछ पता होता है हमें कि आगे रास्ता जो है वो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक गलती कर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। जैसे ही बेटी पैदा होती है, माँ बाप खुली आंखों से सपने देखने लगते हैं। एक ऐसा सपना जो बचपन से लेके जवानी तक जाके पूरा होता है। बहुत सारे लोगों के पास तो इतना पैसा होता है कि वो एक साथ ख़रीदारी कर लेते हैं, और कुछ हम जैसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदारी करते हैं ताकि आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके, अच्छा सामान दे सके अगर उनकी शादी करें तो। और इस तरीके से मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मेरे माँ बाप मेरी थोड़ी थोड़ी करके तैयारियां कर रहे थे शादी की, और मैंने अपना जहाँ अलग ही बसाने की कोशिश करी। शुरुआत मेरी ज़िंदगी की कुछ इस तरह से हुई कि जब मैं 12 कर लिया और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, अब मैंने सोचा कि मैं पहले जॉब करूँगी, उसके बाद शादी के बारे में सोचूँगी। पर माँ बाप की ख्वाहिश ये थी कि मैं पहले शादी कर लूँ, उसके बाद जॉब वगैरह मैं देखूँ। लेकिन मैंने उनसे ज़िद बांध ली और उन्हें कहा कि नहीं, मुझे पहले जॉब करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है। जब मैंने पढ़ाई करी है तो उसका कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ। 2-3 साल मेरी ज़िंदगी के मुझे दे दो, फिर उसके बाद जो तुम चाहोगे वो कर देना। बस हार गए माँ बाप, मजबूर हो गए। और इस तरह से मुझे मेरे घर वालों ने इजाज़त दे दी शायद कि मैं जॉब कर सकूँ। और मेरी एक अच्छी जगह, अच्छी कंपनी में एक जॉब लग गई, और मैं वहाँ बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ 2 दिन की छुट्टी थी, और सैटरडे और संडे, और बाकी दिन मेरी जॉब थी। मैं सुबह उठती, तैयार होती और जाती क्योंकि एक नई फीलिंग थी, अपने पैरों पे खड़े होने का एक जज़्बा था, आगे बढ़ने की इच्छा थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। मैं जिनके साथ काम करा करती थी, तो उसी कंपनी का जो मैनेजर था वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बातचीत करता। अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि मैं नहीं समझ पाती किसी चीज़ को, वो मुझे समझाता, बताता। इस तरीके से बात करते करते हम एक अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं लंच नहीं लाती तो वो मुझे अपने लंच में से दे देता और कहता कोई बात नहीं, तुम खा लो। मुझे पता था कि वो शादीशुदा है, उसने बताया था मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं भी बेफ़िक्र थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, शादीशुदा है। लेकिन ये नहीं पता था कि कब किसकी नज़र कहाँ ख़राब हो जाए, कुछ पता नहीं था। और इस तरीके से हम आपस में मिला करते। वो अपने बातें बताने लगा, अपने घर की बात बताता। शुरू शुरू में उसने बहुत अच्छे से मुझे सब कुछ बताया कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, खुशहाल है, सब कुछ सही है। लेकिन फिर उसके बाद में ना, वो कुछ दिनों के बाद में उसने अपनी बातों को चेंज करना शुरू कर दिया, और मुझे इन सब चीज़ों का पता ही नहीं था। उसने बताया कि मेरी बीवी से मेरी नहीं बनती, मेरी ज़बरदस्ती से शादी कराई है मेरे घर वालों ने, और मेरी मर्ज़ी नहीं थी उस लड़की से शादी करने का, और उसने उनके घर वालों की मर्ज़ी थी, तो इसलिए मेरी शादी कुछ इस तरीके से हो गई। मैं अपनी फैमिली से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और ऊपर से 2 बच्चे हैं मेरे पास में, यानी कि 2 बेटियाँ हैं। पूरी ज़िंदगी बस कमाते रहूँगा और इन्हें देते रहूँगा, कुछ इस तरीके से बातें होती रहीं। कहीं न कहीं मैं भी इमोशनल हो गई। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अगर आपकी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारनी है तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बोला कि मैं जब तक देख रहा हूँ, जब हद पार हो जाएगी तो बस मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा या कुछ भी कर लूँगा। मुझे ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत थी जैसे तुम हो। अब बस इतना सुनना था, मेरा दिमाग भी इस बात पे चला गया कि क्या मैं इतनी अच्छी हूँ कि जो ये मुझे पसंद कर रहा है? मुझे नहीं पता ये जाल बिछा रहा है मेरे लिए, या ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बस मैं उस दिन तो ख़ामोश हो गई। फिर जब भी वो कभी आता तो यही कहता, आज मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई हुई है, आज इस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ, आज इस बात पे मैं उससे लड़ा, आज उसने मेरे साथ ये करा, आज मैं भूखा हूँ, खाना नहीं दिया, नाश्ता नहीं दिया। वो इस तरीके से करने लगा और मैं उसकी सारी बातें मानने लगी। ना मैंने कभी उससे ये कहा कि मैं तुम्हारे घर जाके देखना चाहती हूँ, ना ही उसने ये कहा कि चलो मेरे फैमिली से मिलो। बस एक अनजान सी दुनिया में मैं खोती गई, और मैं उसको खुश करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करती कि जिससे कि वो डिप्रेस ना रहे, खुशहाल होके रहे, इंसानियत के नाते। लेकिन मैं अपने काम को बराबर अंजाम दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसकी बातों में खोती भी जा रही थी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था, वो मुझे क्या अच्छा लगता था,
या वो मुझे चाहता था, ये मुझे नहीं पता था। और बस फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल होना पसंद करोगी? मैंने उससे कहा तुम्हारी तो पहले से शादी हुई भी है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई तो दूसरी बीवी कहलाऊँगी। उसने कहा मैं अपनी बीवी को तलाक दूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उसके साथ गुजर नहीं है और उसके बच्चों की जो कस्टडी है वो मैं ले लूँगा, खर्चा देता रहूँगा बच्चों के पालने का, और बच्चे भी उसी के साथ रहेंगे, मैं बच्चे भी नहीं रखूँगा। बस इस बात पे से मैंने बहुत दिन तक सोचा। मैंने कहा मुझे सोचने का वक्त दो थोड़ा। मैं सोचती रही। मैंने फिर घर वालों से कहा तो मेरे घर वालों ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। कभी वो आदमी जब वो अपने बीवी का नहीं हो सका तो वो तुम्हारा क्या होगा? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, हम इसके ख़िलाफ़ है और हम तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होने देंगे, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और मेरे ऊपर सख्ती करने लगे, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैंने उनसे कहा कि शादी करनी है तो उसी से करनी है। और बस एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैं घर से चली गई और जाके मैंने उससे शादी कर ली। शादी होने के बाद 7 फेरे तो लेने थे। मैंने उससे कहा कि पहले तुम अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो तो फिर मैं शादी कर लूँगी। उसने कहा वो तो मैं कभी भी दे सकता हूँ, मेरे हाथ में है, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, बस तुम मुझसे शादी कर लो। और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद में मुझे उसने एक कमरे में किराए का कमरा लेके वहाँ पर रखा और कहा कि अब हम खुश होके यहाँ पर रहेंगे। वो शुरू में तो वो बहुत खुश था, क्योंकि नई नई शादी थी, वो भी जॉब करने जाता, मैं भी साथ में जाती। लेकिन वहाँ से जब हम आते थके हुए होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को देख के ये सोचते कि अब काम कैसे करें, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना रहता था और घर के काम भी करने रहते थे। मैंने उससे कहा कि मैं भी थक जाती हूँ, तुम भी थक जाते हो, एक काम करते हैं, तुम जॉब करो, मैं घर संभालूँगी। तो वो इस बात पे से चिढ़ गया, कहने लगा कि तुम कैसी हो, इतनी अच्छी जॉब कैसे छोड़ सकती हो? 80,000 कोई मायने रखता है या नहीं तुम्हारी नज़र में? मैंने उससे कहा कि मैं इतनी थक जाती हूँ, या फिर कोई मैट रखो। तो कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम 10-20 हज़ार रुपये उसे दे के दूसरे की नौकरी करेंगे, क्या फ़ायदा, दोनों मैनेज कर लिया करेंगे आगे। कुछ दिन तक तो उसने मेरे साथ ऐसे ही करा। घर का काम थोड़ा थोड़ा वो भी करता, थोड़ा जितना मुझसे होता मैं करती, पर घर जो था वो घर जैसा नहीं लगता था। फैमिली बनती है तो बोलते ना कि जब घर गृहस्थी अच्छी होती है जब ही फैमिली भी बनती है। और इसी तरीके से हमारे बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होने शुरू हो गए। पहले थोड़े से शुरुआत हुई थी और फिर ज़्यादा ही ज़्यादा होने लगे। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और तुम जॉब करो ताकि मैं घर को संभाल सकूँ, मैं इतना काम नहीं संभाल पाती। और फिर कुछ खुशी भी थी हमारे यहाँ पे। मैंने कहा इस हालत में मुझसे काम भी नहीं होगा और मैं घर संभालूँगी या जॉब करूँगी या इस बच्चे को संभालूँगी। बस उस दिन वो कहने लगा कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर चली जाओ अपनी माँ के यहाँ, मैं तुम्हें भी नहीं संभाल सकता, ना मैं इस बच्चे को संभालूँगा, क्योंकि तुम जॉब नहीं करोगी तो मैं इतना सारा खर्चा कहाँ से दूँगा। दो बीवियों को रखना और 3 बच्चे संभालना मेरी बस की बात नहीं। मैंने उससे कहा तुमने तो कहा था कि मैं उसे तलाक दे दूँगा, और तुमने तलाक दे भी दी थी, तो अब क्या हुआ? कहने लगा मैंने उसे तलाक नहीं दी क्योंकि वो 4 के बीच में आई भी है, तुम तो भाग कर आई हो, तुम्हारी क्या इज्जत है? जो अपनी माँ बाप की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी? इतनी बात सुननी थी कि मुझे बहुत रोना आया। हमारे बीच में बहुत कलेश हुई और फिर उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं हॉस्पिटल चली गई। मुझे आसपास के लोग हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ मैंने एक लड़की को जन्म दिया। अब मेरी बेटी हो चुकी थी, वो ना मुझे देखने आया ना मेरी बेटी को देखने आया, और बस मैं किसी तरीके से वहाँ से डिस्चार्ज होके मेरे आस पड़ोस वाले आके मुझे ले गए। घर पे जब मैं पहुँची मैंने उसे कॉल करी, वो अपनी दूसरी वाली बीवी के साथ था और उसने ना स्पीकर के ऊपर वो फ़ोन रख दिया। मुझे सारी आवाज़ें आ रही थी उसके हंसने बोलने की, अपनी बीवी के साथ बातें करने की, बच्चों के साथ खेलने की, और मेरा दिल इतना उदास था उस दिन, इतनी मैं रोई कि ये मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर ली। अब मैंने उसको फिर फ़ोन करा कि तुम घर पर आओ, मुझे देखो, मैं बच्ची के साथ हूँ। कई बार फ़ोन करा लेकिन उसने बस कभी उठा लेता, कभी स्पीकर पे डाल देता और इस तरीके से मुझे जलाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं उसे कॉल करती वो यही कह देता मैं कल को आऊँगा, परसों आऊँगा। ऐसे करके 8 दिन गुजर गए। मेरी बच्ची के साथ मैं घर पर अकेली रही। ज़िंदगी तो मेरी बिखर चुकी थी। मैंने एक गलत फ़ैसला किया जिसकी सज़ा मुझे इतनी भयानक तरीके से दी। मुझे नहीं पता था, माँ बाप का घर का रास्ता बंद हो चुका था। अब मैं वहाँ नहीं जा सकती। ससुराल कहाँ है मुझे पता है नहीं।
बस इस लड़के को मैंने देखा था और मुझे ये नहीं पता था कि इसकी दूसरी बीवी बन के मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। ज़िंदगी गुज़रने को तो गुज़र रही थी, लेकिन हर वक्त की लड़ाई झगड़े। अब तो वो हाथ उठाने लगा, मारने लगा। जब दिल करता उसका मारता, जब दिल करता बात करता, जब दिल करता घर छोड़ के चला जाता। ऐसे करते करते 6 महीने गुज़र गए। 6 महीने में मैंने वो अज़मत देखी अपनी बच्ची के बाद कि शादी होके तो 2 साल हो रहे थे, लेकिन बच्ची के बाद 6 महीने के अंदर मैंने इतनी परेशानियाँ उठाई कि मैं नहीं बता सकती। ज़िंदगी उसने मेरी अज़ाब बना दी, ना छोड़ता है ना रखता है, और एक ऐसा तमाशा बना दिया ज़िंदगी का कि ना मैं इधर की हूँ ना उधर की हूँ। छोटी बच्ची के साथ मैं अब कहाँ जाऊँ, कोई और सहारा भी तो नहीं।